कई बार आप सबने देखा होगा, एक साधारण सा दिखने वाले व्यक्ति आपका भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों देख सकता है। वह कैसे असाधारण प्रतिभाओं का धनी होते हुए भी बहुत साधारण तरीके से रहता है। उसके चारों ओर कैसी भी परिस्थितियां हो, पर वह बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से स्थिरता लिए हुए दिखाई देता है। यह सब कैसा होता है, इसको जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मां दुर्गा मेडिटेशन सेंटर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम आज्ञा चक्र के बारे में डिस्कस करेंगे। हिंदू परंपरा के अनुसार आज्ञा चक्र छठा मूल चक्र है। ध्यान करने से आज्ञा चक्र के होने का आभास होता है। आज्ञा का अर्थ होता है आदेश। आज्ञा चक्र भुजाओं के बीच माथे के केंद्र में स्थित होता है। यह भौतिक शरीर का हिस्सा नहीं है, लेकिन प्राणिक शरीर का हिस्सा है। यह स्थान पवित्र होता है, इसलिए हिंदू परंपरा में यहाँ पर सिंदूर या टीका लगाया जाता है। आज्ञा चक्र पीनियल ग्लैंड के अनुरूप है। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र के बाद आज्ञा चक्र छठे नंबर पर आता है, इसलिए यह छठा चक्र भी कहलाता है। उपनिषदों में आज्ञा चक्र का केंद्र दोनों भुजाओं के मध्य स्थित बताया गया है। आज्ञा चक्र एक्टिवेट होने पर आपको एक अंतर ज्योति दिखाई देती है और उसके साथ साथ अंतर्ध्वनि भी सुनाई देती है। बहुत से साधक आज्ञा चक्र को एक्टिव करते समय अंतर ज्योति दिखाई देने पर ही अपनी साधना को सिद्ध मान लेते हैं, जो कि गलत है। आज्ञा चक्र सिद्ध होने पर अंतर ज्योति के साथ अंतर्ध्वनि भी सुनाई देती है, तब यह साधना पूर्ण मानी जाती है। आज्ञा चक्र को आज्ञा चक्र इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको ब्रह्मांड में प्रवेश की अनुमति मिल जाती है। ऐसा माना जाता है कि आज्ञा चक्र से ही हमें ब्रह्मांड के एकाकार होने का आभास होता है और हमें ब्रह्मांड में ईश्वर के द्वारा प्रवेश की अनुमति मिल जाती है। इसलिए योगियों के द्वारा इस छठे चक्र को आज्ञा चक्र भी कहते हैं। आज्ञा चक्र के बारे में एक मत यह भी है कि यहाँ हमारी तीनों नाड़ियां, पीड़ा, पिघला और सुषुम्ना का संधि स्थल भी होता है। यह मानव और देवी चेतना के मध्य की सीमा निर्धारित करता है। यहां तीनों नाड़ियों की ऊर्जा मिलती है और आगे उठती है, तब हमें समाधि और सर्वोच्च चेतना प्राप्त होती है। जब तीनों नाड़ियों की ऊर्जा यहां मिलती है, आगे उठती है, तब हम एक सर्वोच्च चेतना, एक एकाकार ईश्वर के प्रति एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। आज्ञा चक्र को प्रदर्शित दो पंखुड़ियों वाले कमल के फूल के रूप में किया जाता है, जिसका दो पंखुड़ियां इस बात का प्रतीक है कि आत्मा और परमात्मा, यानी एक मैं और दूसरा ईश्वर। आमतौर पर जिस व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ ज्यादा सक्रिय होती है, तो ऐसा व्यक्ति बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील, तेज दिमाग का बन जाता है। लेकिन वह सब कुछ जानने के बावजूद मौन रहता है। इसे ही बौद्धिक सिद्धि भी कहते हैं। यानी आज्ञा चक्र जागृत होने पर आपको बौद्धिक सिद्धि की भी प्राप्ति होती है। अगर आपकी ऊर्जा सक्रिय है या आप आज्ञा चक्र तक पहुंच गए हैं, तो इसका मतलब है कि बौद्धिक स्तर पर आपने बौद्धिक सिद्धि की प्राप्ति कर ली है। बौद्धिक सिद्धि आपको शांति प्रदान करती है। आपने अनुभव में भले ही वास्तविकता ना हो, लेकिन जो बौद्धिक सिद्धि आपको हासिल है, वह आप में एक स्थिरता और शांति लाती है। और आपके आसपास चाहे कुछ भी हो रहा हो या कैसी भी परिस्थितियां हो, आप उसमें बहुत
बहुत ही शांत स्थिर रह सकते हैं और आपकी स्थिरता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आज्ञा चक्र का मंत्र ओम होता है। इस चक्र को जागृत करने के लिए ओम मंत्र का जाप करते हुए ध्यान लगाना चाहिए। आज्ञा चक्र जागृत करने के लिए हम योग मुद्रा, शशांकासन, सिरासन, नाद संचालन जैसे ध्वनि व्यायाम, ओम गायन, कपालभाति प्राणायाम भी कर सकते हैं। आज्ञा चक्र जागृत करने के लिए हमें ध्यान मुद्रा में आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए ओम का उच्चारण करना चाहिए। ऐसे आज्ञा चक्र जल्दी जागृत हो जाता है। आज्ञा चक्र जागृत करने के लिए हम कुछ अफर्मेशन जैसे मैं पूरे ब्रह्मांड को श्वास देता हूं, मैं ब्रह्मांड को भीतर से निकला रहा हूं, पूरी ब्रह्मांड का सर्जन मुझ में ही निहित है, मैं हर जगह हूं, सब कुछ मेरे भीतर है और मैं ही जो मेरे बाहर मौजूद है वह सब कुछ भी मेरे अंदर है। ऐसा अफर्मेशन करके आप आज्ञा चक्र को जागृत भी कर सकते हैं। आज्ञा चक्र जागृत होने के बाद मनुष्य के अंदर अपार शक्तियां व सिद्धियां निवास करती हैं। आज्ञा चक्र के जागरण होने के कारण मनुष्य के अंदर सभी अलौकिक शक्तियां जागृत जान पड़ती हैं। मनुष्य एक सिद्ध पुरुष बन जाता है और जब इस चक्र पर हम ध्यान करते हैं तो हमारे शरीर में एक विशेष चुंबकीय ऊर्जा का निर्माण होता है। यह ऊर्जा हमारे दुर्गुणों को धीरे धीरे खत्म करने लगती है और अपार एकाग्रता की प्राप्ति होती है। विचारों में दृढ़ता आती है और दृष्टि में चमक पैदा होने लगती है। आज्ञा चक्र जिसे तीसरा नेत्र भी कहते हैं, इस चक्र के गुण एकता, शून्य, सत, चित और आनंद। ज्ञान नेत्र भीतर खुलता है और हम आत्मा की वास्तविकता को देख सकते हैं, इसलिए आज्ञा चक्र को हम तीसरा नेत्र भी कहते हैं, जो भगवान शिव के तीसरे नेत्र का द्योतक है। इसके जागृत होते ही देव शक्तियां प्राप्त होती हैं। दिव्य दृष्टि की सिद्धि भी आज्ञा चक्र के जागृत होने पर ही प्राप्त हो जाती है। दूरदृष्टि प्राप्त होते त्रिकाल ज्ञान मिलता है, आत्मज्ञान मिलता है, देव दर्शन होते हैं, व्यक्ति अलौकिक हो जाता है। योगियों द्वारा आज्ञा चक्र को मन और बुद्धि को मिलने का स्थान भी कहा गया है। आज्ञा चक्र से थर्ड आई यानी तीसरा नेत्र जागृत होने की परंपरा का वर्णन हमें पुराने ग्रंथों में बहुत मिलता है। महाभारत काल में संजय द्वारा महाभारत का वर्णन धृतराष्ट्र को इसी थर्ड आई के द्वारा ही बताया गया था, जो आज्ञा चक्र जागृत होने पर ही प्राप्त होती है। आज्ञा चक्र से हम प्रत्यक्ष के साथ अप्रत्यक्ष चीजों को भी देख सकते हैं। प्रत्यक्ष चीजें जो हमें दिखाई देती हैं उनको तो हम देख सकते हैं, साथ में जो दिखाई नहीं देती सामान्य आंखों से उन वस्तुओं को भी हम आज्ञा चक्र के जागृत होने पर दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। 3 रामपा की पुस्तक थर्ड आई, सुग अल जहीर की पुस्तक द अकल्ट जर्नी और डैनियल बारे की द मेका ऑफ हेवनली ट्राउजर्स पुस्तकों में आज्ञा चक्र के बारे में बहुत स्पष्ट वर्णन दिया गया है और उसकी बहुत विस्तृत विवेचना की हुई है। इसके अलावा भी हमारे अनेकों उदाहरणों का ऐसे उल्लेख होता है कि हम अपने दिव्य नेत्र द्वारा बहुत दूर बैठे किसी भी वस्तु की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या उसका आभास प्राप्त कर लेते हैं और अपना व दूसरों का हित साधन कर सकते हैं। आपको आज्ञा चक्र के बारे में यह जानकारी कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।